खुदावंद के बाबरकत नाम में एक दफ़ा फिर आपकी सलामती हो। और तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक खुदावंद के साथ साथ चलते हुए देखेंगे आज फिर लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला ब सिलसिला और तरतीब वार। कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे लूक चैप्टर 10 वर्स 25। और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन। उसने उसे कहा तो रैत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। आमीन। अब ये यहां पर जब हम पढ़ते हैं कि एक आलम शरा उठा, आलम शरा जो था एक ये वो लोग होते थे जो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं स्क्राइब्स, फरीसी, फकीर और फरीसी। तो फरीसी जो थे वो रिलीजियस लीडर थे, ये उनके अंडर होते थे जो ट्रांसलेट करते और लिखते थे, और लिखने में वो ऐसे माहिर होते थे और ये सारा कुछ जानते थे, आलम भी कहलाते थे क्योंकि ये सारी स्टडी करते थे उस सारे कलाम की। तो इसलिए उसको कहा गया आलम शरा। तो जब माइंड में ये रखें कि व्हेन ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू लॉर्ड, ही नो द लॉ, शरीयत को जो जानता है ऑलरेडी, तो अपने आप को जब माहिर समझता है, आलम समझता है, तो जब सवाल करता है तो ऑलरेडी आप आगे जाके हम पढ़ते हैं, उसने आजमाने की कोशिश की यीशु को, ई टेस्टिंग लॉर्ड। और आपको पता है हमेशा जिस किसी ने भी खुदावंद को टेस्ट करने की कोशिश की हमेशा उसको डिफीट हुई। हम कह सकते हैं वो मुंह के बल ही गिरा और वो अपना समूह लेकर चले गए। और इसने भी इसी तरह किया। इससे पहले कि हम ये बात करें, इस बात पे जब मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि आज दुनिया में लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी किसी की जिंदगी में कोई ख्याल आ सकता है, कोई सोच आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है? दे आर आस्किंग हाउ आई कैन डबल माई इनकम, हाउ कैन आई सिक्योर माई फ्यूचर, हाउ कैन आई सिक्योर द फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन, हाउ कैन आई लिव लॉन्गर एज हेल्थी यंग मैन और यंग वुमेन। किस तरह मैं बीमारियों से शिफा पा सकता हूं, किस तरह मैं इस चीज़ों को सिक्योर कर सकता हूं, हाउ कैन बी अ रियली अ टॉप पे जाके बिजनेसमैन बन सकता हूं, या जिंदगी के ये क्वेश्चन है। दुनिया में हम किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, हाउ कैन आई फिक्स माई मैरिज, हाउ कैन आई फिक्स द चिल्ड्रन पेरेंट्स रिलेशन, हाउ कैन डू दिस एंड दैट। ये आज दुनिया में इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन है, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर टू दैट क्वेश्चन इज फाउंड इन दिस पैसेज। वो क्या है? पहले वर्स 25 में हमने पढ़ी थी। वो क्या थी? व्हाट शैल आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी में कैसे हासिल कर सकता हूं, कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल। ये सवाल गॉस्पेल में, कलाम मुकद्दस में बार बार किसी न किसी जगह पे मंजर आम पे आता है, और एक्चुअली ये हर एक बनीनो इंसान की, हर एक फर्द की यही पुकार है, चाहे वो समझे या ना समझे, क्योंकि एवरीबडी नोज वन डे वी आर गोइंग टू लीव दिस अर्थ,
we are going to die. So what is our destiny? What is our destination? So इसलिए this is very important question. Not what about this life? It's talking about the coming life. Life after death. Life after leaving this earth. इस दुनिया को, इस जहान को छोड़ने के बाद हमारा क्या बनेगा? ये वारिस बन. That is most important question. और ये खुदा का असल में मेन पर्पज ही शुरू से ये था, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ, अबदी जिंदगी, कसरत की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, फॉर एवर लाइफ. किस तरह मैं आपको हमेशा की जिंदगी दूं. खुदावन का पर्पज ही ये था. क्यों? वो इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए. कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी. और वो जिंदगी जो गुनाह से पाक, दुखों से पाक, बीमारियों से पाक और रोने और आहो नाला से पाक जिंदगी. वो जिंदगी जिसमें एजिंग फैक्टर नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, दर्दें नहीं है, पेन नहीं है. इसलिए खुदावंद आए. ओल्ड टेस्टामेंट की भी टीचिंग अगर देखें यही थी. मैं एक दो हवाले आपके सामने शेयर करना चाहता हूं ओल्ड टेस्टामेंट में से. साम 16:8, मैंने खुदावन को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी. इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है. मेरा जिस्म भी अमन और अमान में रहेगा, क्योंकि तूने मेरी जान को पाताल में ना रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा. तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा. तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी, दायमी खुशी, हमेशा की खुशी. ज़बूर 21, साम 21:4, उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए, उम्र की दराजी हमेशा के लिए. तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है, तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से माला माल करता है और अपने हुजूर खुशो खुरम रखता है. साम 23 आप सबको पता है. और अगर इसके एंड में जाएं तो दाऊद क्या कहता है? यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा. कितनी देर तक? हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा. आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर, फॉर एवर. ये सारे नबियों की, सारे बादशाहों की ये उम्मीद थी. Psalm 133:3, हरमोन की ओस की मानद है जो सैऊन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वही खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया, हमेशा की जिंदगी का. डैनियल चैप्टर 12 आखिर में चले जाएं तो वर्स 2 और 3 में लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अबदी के लिए. इंसान जो बना है वो हमेशा के लिए लाफानी है. दो जगह है उसकी डेस्टिनी, मंजिल दो जगह है. या तो हयाते अबदी हमेशा की जिंदगी, तो या फिर किसके लिए? जिल्लत और रसवाई, अबदी जिल्लत और रसवाई. बल्कि लिखा है, और अहले दानिश नूरे फलक की मानन चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो गए, सितारों की मान अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगी. सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद, जिनकी कोशिश से. ये स्पेशल रिवार्ड पता है किन के लिए है? जो खिदमत करेंगे, जो किसी भी रूह को खुदा की तरफ लेकर आए, किसी भी ऐसी शख्स को मसीह का पैगाम, उसकी खुशखबरी सुनाएं और उसका दिल चेंज हो जाए, तो दैट इज रिवॉर्ड इज गोइंग टू दैम. दिस इज अ वंडर. वो सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद रोशन होंगे. जॉन चैप्टर 6 हमने स्टडी किया 27. फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो,
बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिससे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। वर्स 40, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। 47, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। 51, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि 58, जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। ये रोटी, जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। यीशु को कबूल करना, यीशु को अपना निजात दहिंदा मानना, अब तक जिंदा रहना है। जॉन 6:68, काफी लोग कह रहे बड़ा सख्त कलाम है, ऐसे नहीं सुन सकते, तो वो लिखा बथेरे मुड़ गए। तो खुदावंद ने कहा, शागिर्दों को कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने जवाब दिया, ओहो, मैं समझता हूं कि दैट इज रियली, मैं कहता हूं मेरे दिल को जब मैं पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं काश कि हमारा हर एक का इतना गहरा ईमान हो, वट एवर हैपन, तो हम कहें शमौन की तरह, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। देयर इज नो अदर वे, नो अदर मैन, नो अदर प्रॉफिट, नो अदर गॉड हैव इटर्नल लाइफ। हमेशा की जिंदगी का, और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुदूस तू ही है, द होली वन। जॉन 3:3, कोई निकोदेमुस जब खुदावंद के पास आए तो यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। एंटर क्या होना है? 5:5 में कहते हैं, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं। जब यीशु कहता है, वो ये ना भी कहे यीशु के मैं सच कहता हूं, क्योंकि वो हमेशा कहता ही सच है, वो कहता है वो सच है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का मंबा, सोर्स, सच्चाई निकलती ही उससे। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जो सच्चाई को जानेगा सच्चाई उसे आजाद करेगी इस सारे गुनाहों से, इस सारी फानी चीजों से। 3:17, खुदा, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। खुदा ने बेटे को किस लिए भेजा? क्या जाके बर्बाद करे? बेशक गुनाहगार हैं दुनिया में, बेटे को खुदा ने इसलिए भेजा गुनाहगारां हलाक कर दे, जाके एक एक लाइन से बिठा के तो तलवार नाल कत्ल करते सारे। नो, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए, बच जाए, खलासी हो जाए, उस हमेशा की आग से, उस जहन्नम से बच जाए। और 15 में लिखा, ताकि जो कोई मान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। और 16 आप जानते हैं वो क्या है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, ताकि whosoever बिलीव इन हिम, जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। डियर, देयर इज 2 न्यूज। इससे पहले कि खुदावंद उनको अच्छी खबर देते, वो पहले उनको क्या कहते हैं? बैड न्यूज पहले, गुड न्यूज बाद में। इसीलिए उसने कहा जा शरीयत पर अमल कर। दैट इज बैड न्यूज, दैट इज बैड न्यूज। उसने कहा जा, अगर तू चाहता है, तू जानता है, तो डू इट एंड लिव। शरीयत क्या है कि डू इट एंड लिव। शरीयत लॉ, और शरीयत प्रेजेंट करती है मूसा को, ठीक है? क्योंकि खुदा का कलाम क्लियर है कि शरीयत पर अमल करके आज तक कोई रास्तबाज ना ठहर सका, नॉट इवन वन। कोई भी, कोई प्रॉफिट, कोई भी नहीं रह सका।
तो खुदावंद उसको उसे कहते हैं ओके, इफ यू कैन डू दैट, डू एंड लिव, डू एंड लिव। लेकिन यस्सु को कबूल कर, यस्सु जो शरीयत है, डू इट एंड लिव। तो जीसस क्या है? बिलीव एंड लिव। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट बिलीव एंड लिव। यीशु पर ईमान ला तो तू हमेशा की जिंदगी पाएगा, तू कभी ना मरेगा। तो शरीयत क्या है? डू इट एंड लिव। वो करना पड़ेगा, और आज तक कोई करके शरीयत पर अमल करके खुदा की बादशाह में दाखिल ना हो सका। शरीयत क्या है? शरीयत तो उनके लिए थी जो ऑलरेडी सिनर थे, गुनाहगार थे, उनको चेहरा दिखाने के लिए कि तुम कौन हो। गलेशियन में जाके, गलेती में पढ़ते हैं कि शरीयत मसीह तक लाने को हमारा उस्ताद बनी। जब मसीह आ गया, उस्ताद आ गया, तो बस फिर खत्म। नो, वी आर नो मोर अंडर द लॉ, अंडर द ग्रेस। शरीयत तो मूसा की वारफत हमें मिली, लेकिन फजल और सच्चाई मसीह यस्सु के वसीले से। ट्रूथ एंड ग्रेस थ्रू क्राइस्ट। सो उसने कहा ओके, डू एंड लिव, विच ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। लेकिन इफ यू जस्ट बिलीव इन मी, यू विल लिव। जस्ट ईमान ला और तू जिंदा रहेगा। बार बार खुदावन ने कहा, इवन न्यू टेस्टामेंट में तकरीबन 50 टाइम ये बात आया, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। मार्क 10 वर्स 31 में लिखा, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पतरस वर्स 28 में लिखा है, मार्क्स 10:28 में, पतरस ने उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए, घर और भाई और बहनें, माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। बहुत से लोग इस चीज पे कई दफा मुश्किल होता है उनको। आई अंडरस्टैंड living beloved one for Christ and for the gospel, and there are many people, they are suffering for the gospel. जेलों में पड़े हैं, सर कलम हो रहे हैं, परसिक्यूशन हो रही है, just because of gospel। सब कुछ छोड़ा। खेतों को छोड़ने का मतलब है बिजनेस और पैसा और जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ने के बारे में। एनीथिंग, असल में वो सब इसका है कि एनीथिंग जो आपने कुर्बान किया, छोड़ा है। पौलुस रसूल क्या कहता है? वो कहता है कि जब मैं यहूदी शरीयत में था, अमल करता था, तो मैं अपने आप को एक टॉप का हीरो समझता था। मैं ऐसे कबीले से था। कई दफा लोग इस बात पे बड़ा फख्र करते ना, तो नहीं पता जी कौन उन्हें। मैं किसी को क्या कहूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ असी मुगल होने जी, असी पट्टी होने, असी राजपूत होने, असी ये होने, असी वो होने, हम उस घराने से हैं, उस घराने से हैं। अगर किसी की जिंदगी में मसीह नहीं है ना, तो चाहे वो किसी शाही खानदान से हो, चाहे चौधरी हो, कोई हो, अगर मसीह जिंदगी में नहीं है तो सारी चीज राहत है बस। यू विल गेट नथिंग, बट इफ यू हैव जीसस, यू आर द चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली, पेकुलियर नेशन, उसके घराने के लोग, काहिनों का फिरका। आपके टाइटल ही इतने हैं कि आप इन चीजों को भूल जाएंगे कि व्हाट वी आर एक्चुअली, किन चीजों पे हम रह रहे हैं। इट्स नथिंग, ये सब हमने छोड़ देना। मैं कौन था पीछे? मैं कोई शहंशाह का बच्चा था कि या मैं किसी चूर चमार का? नथिंग। खुदावंद के पास आओ तो वो कहता है, दाऊद क्या कहता है? कहता है उसने मेरे हाथ
टोकरी ढोने से छुड़ाकर शहजादों के साथ में मुझे बिठा दिया, टोकरी ढोने से। और असल में देखा जाए तो वो क्या कहता है, एक ऐसा लड़का जो भेड़ों के पीछे भागता था और उसके घर वाले उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, उसके घर वाले भी उसको यूजलेस, बेकार समझते, ए निकम्मा जो बच्चा इन भेड़ों के पीछे लाई रखो। जो जवान और बड़े शी जवान जिसे कह सकते हैं और जो ताकतवर और सूरमे टाइप थे, जब मसा करने का टाइम आया, जब सैमुअल मसा करने के लिए उसके बेटे को आया तो 7 बेटों को लेके आया जो बड़े कदवर थे, जसीम थे। उसने एक एक को देखा, खुदा ने कहा नो 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 नो, बस है ही नहीं। उन्हें कहा हाँ एक है उसे खेतों च काम करता है, एक खेतों च काम करता है, यानी कि उन्होंने इतना समझा ही नहीं कि इस काबिल है कि इसको भी आगे लाया जाए, इतना था। और मैं कभी कभी सोचता हूँ ये हमें ये सबक भी देती है कि इवन समटाइम होता है ना, बंदा फैमिली में हो तो वो कहता है जी मुझे तो फैमिली में कभी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, मेरी कदर ही नहीं जानी किसी ने। सारे दूसरों को प्यार करते हैं, माँ कि दूसरों को प्यार करती है, बाप दूसरों को बड़ों को प्यार करता है, मैं तो बेचारा ही है बस, नो बडी। इवन बहन भाई भी मुझे इस काबिल, और अगर उसकी स्टोरी पढ़े तो बहन भाई भी नहीं उसे किसी काबिल समझते थे। वो जब वो रोटी देने उनको बेचारा जाता था उनकी खिदमत करने के लिए, तो वो उसको किके मारते, तू किथे आ गया हैं, तू बड़े ड्रामेबाज है, तू जरूर चलाकी करना है। ओ हमेशा याद रखें, अगर आपको कोई रिग्रेट करता है, सॉरी रद्द करता है, रिजेक्ट करता है, कुछ भी करता है, इवन योर ओन फैमिली, योर ओन पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एनीबॉडी, बट गॉड नेवर फॉरगेट। उसकी नजर हमेशा तुझ पर लगी है, उसकी नजर में तुम आला हो, उसकी नजर में तुम्हारी अहमियत बढ़कर है। और आप सब जानते हैं दाऊद की स्टोरी। दाऊद एक ऐसा बादशाह था, दाऊद एक ऐसा बादशाह बना और आज तक भी है कि यहूदी कौम अगर कोई पैमाना मेजर करती थी ना, किसी को किसी के साथ मेजर करना हो कि यार ठीक है या गलत है, या ये अच्छा या बुरा, तो वो दाऊद था। आज भी पैमाना, हमेशा आप बाइबल पढ़ेंगे, और वो अपने बाप दाऊद की तरह खुदा के साथ कामिल रहा, और वो अपने बाप दाऊद की तरह अपने खुदा के साथ चलता रहा। हमेशा पैमाना नापने का, जांचने का था दाऊद। इस तरह का खुदा ने, और एक ऐसी बात खुदा ने उसके बारे में कह दी जो किसी बादशाह के बारे में, किसी प्रॉफिट के बारे में, किसी के बारे में ना कही आज तक। वो क्या थी? हालेलुया, आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मुझे ऐसा बंदा मिल गया जो मेरे दिल के मुताबिक है। और उसकी बादशाही, और खुदा ने उससे कितने वादे किए कि तेरी नस्ल से मसाया इवन पैदा होगा, तेरी नस्ल से जो बादशाह पैदा होगा वो उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। दाऊद के साथ ये वादे थे, वो मैं दाऊद की सच्ची नेमतें तुम्हें अता करूंगा। ऐसे ऐसे वादे खुदा ने उसके थ्रू किए। वो कभी ना समझे अपने आप को छोटा, कमजोर, और इवन आपको लोग ऐसा समझे या करें। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, बिलीव इन योर लॉर्ड, ही विल ब्रिंग यू अप। वो तुमको घड़े में से निकालकर, दलदल में से निकालकर चट्टान पे आपके पांव रखेगा। ही इज अ ऑसम, ही इज अ वंडरफुल गॉड। तो क्या हम कह रहे थे, अगर खुदा के लिए आप कुछ भी छोड़ें, कभी ना सोचे खुदा के पास जो रिवॉर्ड है वो उन सब चीजों से बढ़कर है। पौल को जब ये सारा कुछ उसने कहा कि मैं ये था, मैं वो था, मैं ये था, उसने कहा जब यीशु के साथ सामना हुआ तो सारा कुछ कूड़ा करकट नजर। जिन चीजों में मैं फख्र करता था, प्राइड थी मेरी, एवरीथिंग लाइक अ रबिश, यीशु को पा लिया तो कहता अब मैं और कुछ नहीं चाहिए, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। He was so glad, he was so happy, he was so joyful. Even in the prison, he always encouraged outside people
आई से अगेन, मैं फिर कहता हूं खुदावन में खुश रहो। अगेन एंड अगेन ही इनकरेज पीपल दो जो समझते थे कि हम तो फ्री हैं, आज़ाद हैं, तो बाहर हैं, और ये तो अंदर कैद में है, लेकिन कैद में इतना खुश था। He got that joy, he got that peace, he got that love of Christ. Chapter 5 verse 39, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, खुदा यीशु यहूदियों को कहते हैं तुम 39, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। किताब मुकद्दस भी किधर पॉइंट करती है तुमको? मेरी तरफ। तुम उसमें हमेशा की जिंदगी ढूंढते हो और वो मेरी तरफ पॉइंट करती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी देना चाहता हूं, लेकिन तू मेरे पास आना नहीं चाहते। इवन जब रसूलों का टाइम आया तो उन्होंने भी हमेशा यही बात की, उनकी भी टीचिंग यही थी, हमेशा की जिंदगी। अमाल की किताब एक्ट्स 13:48, गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए। गैर कौम, वो कौम जो मसीह को नहीं जानती, वो जो यहूदी नहीं थे, दूसरी कौमों से जाए तो उनके बारे में भी खुदा का कलाम कहता है कि जो उनमें से भी मुकर्रर किए गए थे, चुने गए थे, वो जो उनको खुशखबरी मिली वो ईमान लाकर खुश हुए। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 7, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं उनको हमेशा की जिंदगी देगा, जो उसके वफादार रहते हैं। क्योंकि ये किस तरह हुआ? क्योंकि हम गुनाहगार हैं दुनिया में। रोमन चैप्टर 5 वर्स 17, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की। वो कौन था? आदम। एक के गुनाह की वजह से पूरी दुनिया गुनाह ठहरी, गुनाहगार हो गई। उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक ही शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। दाखिल तो होंगे, सिर्फ दाखिल ही नहीं होंगे, क्या करेंगे? और ये ऐसी बात है कि मैं जब भी सोचता हूं, मेरा दिल करता है मैं जमीन में घड़ जाऊं, इतना नीचे झुक के कुछ सजदा करूं कि मैं कौन हूं खुदावन, हम कौन हैं कि बादशाही करें। वो इस दुनिया जी सानू कोई पुछदा नहीं थे, असी ओदी बादशाही दे विच। ओह प्रेज द लॉर्ड, ही इज ओनली गॉड। मैं कहता हूं ना, इस दुनिया में चाहे आपको कोई कदर ना करे, उसके साथ जरूर ही बादशाही करेंगे। मस्ट वी विल रेन विद हिम। कल के परसों की से बात हो रही थी कि रिवॉर्ड्स के बारे में, कि उधर रिवॉर्ड क्या है ना, बाइबल स्टडी में। वहां हमें तो वो चीजें बल्कि पता ही नहीं है। जो पॉल कहता है कि मैं जब तीसरे आसमान पर चला गया तो मैंने वहां पे वो चीजें देखी जो ना कभी किसी इंसान की आंखों ने देखी, ना उसके कानों ने वो बातें सुनी, ना आदमी के दिल में उसके ख्याल में आई, जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रख छोड़ी है। यानी कि इवन मैं तस्वर करता हूं, द म्यूजिक यू नेवर हर्ड, द कलर यू नेवर सॉ, ऐसी ऐसी चीजें, द स्मेल यू नेवर, पहले कभी आपने स्मेल नहीं की, खुशी जो कभी आपको इस दुनिया में मिली ही नहीं, जॉय। इसलिए मैं कहता हूं कि देयर इज ओनली टू वे, लेकिन उसकी डिसीजन इधर ही है, फैसला हमने इधर ही करना है। यू वॉन्ट टू लिव इन हेल विद पेन एंड सोरो, और यू वॉन्ट टू लिव इन हेवन with joy and peace and love and eternity, for eternity। आज फैसला करने का दिन है। और हमेशा की जिंदगी, यार क्या नहीं कुछ छोड़ देगा हमेशा की जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री या अफ्रीका की थर्ड वर्ल्ड कंट्री या कई ऐसे मुल्क जहां वहां पे लोग तरसते हैं कि किसी तरह अमेरिका पहुंच जाइए, कनाडा पहुंच जाइए, or they can do anything for that।
दे कैन सेल देयर होम, दे कैन गिव देयर ऑल मनी, जो कुछ उनकी पूंजी है, दे कैन गिव एवरीथिंग, इवन दे कैन से फैमिली एंड चिल्ड्रन, तू ही बैठो मैनू जान दे मैं बुला लूंगा बाज, दे कैन लीव देम। और अक्सर ऐसे करते हैं लोग, ऐसे ऐसे तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे रास्ते में जान ही चली जाए, बॉर्डर क्रॉस कर, समुद्र के जरिए। और एक याद होगा कि बहुत पहले की भाई डेविड को याद होगा कि इंडिया से एक सिख हवाई जहाज के टायर्स के साथ लटक के आ गया, दो थे, एक कहीं गिर गया बेचारा और एक पहुंच गया यहां पे। जिंदगी लगाने की इतनी यानी कि सारा कुछ करने पे, सिर्फ अमेरिका और यहां पे पहुंचने। यार अगर इस जिंदगी में ये कर सकते हैं तो हमारे लिए हमेशा की द लाइफ वी हैव, जिस कितनी 70 नहीं तो 80, आखिर में फिर भी फना, 70 नहीं तो 80 रह लेंगे, लेकिन फिर भी फना। लेकिन खुदा कहता हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। आपका फोकस, आपकी स्ट्रगल, आपकी दुआ, आपकी जिंदगी ऐसी ही। मैं समझता हूं कि अगर इस दुनिया में आपको मिलियनेयर भी हो जाए, आप बड़ा कुछ भी कमा लें, लेकिन खुदावंद कहता है कि आदमी अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का दुख उठाए तो उसे क्या फायदा। यीशु नहीं चाहता कि तुम्हारी जान, तुम जान का दुख उठाए। यीशु नहीं चाहता कि कोई जान का दुख उठाए। इवन वो चाहता है मेरे पास आओ, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। रेस्ट कौन सा? इटर्नल, हमेशा सुकून, इत्मीनान, वो ना खत्म होगा। और बहुत सी चीजें हैं जो मैं ये कहा कि वो बहुत सी चीजें हमें नहीं पता उधर क्या, लेकिन कुछ चीजें रिवेल की गई हैं, कुछ चीजें बताया गया। रेवलेशन में जाकर पढ़ें, हिजकियेल में पढ़ें, कभी मौका मिला तो रिवॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट रिवॉर्ड्स वी हैव। पॉल कितनी दफा बात करता है, क्राउन्स किस किस किस्म के हैं, कैसे कैसे ताज खुदा ने रखे हैं उन लोगों के लिए। यस, इत्थे तुहानू भावें सोना ना मिले, उत्थे सड़कों ते टुरोगे। डोंट, वो पतरस कहता है, सोने से याद है कि ये सोना चांदी और हीरे जवाहरात ये करप्टेबल हैं, ये खत्म हो जाने, फना होने के लिए, जिसके पीछे इंसान कई दफा बड़े बुरे काम करता है, गलत तरीके इस्तेमाल करता है, जस्ट टू गेट दीज ऑल थिंग। तो कहते हैं हम क्यों इन चीजों के पीछे भागे, जबकि खुदा ने हेवनली जगह पे हमारे लिए खजाने रख छोड़े हैं। और जैसे अभी आंटी ने कहा कि सोने की सड़कें होंगी, वो सोना कौन से कैरेट का होगा, वो कैरेट हमने कभी देखा ही नहीं। हाँ, 100% कैरेट होगा, 100% कैरेट। हाँ, वो आई कांट एक्सप्लेन। एनीवे, मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटता जा रहा हूँ। एनीवे, इसको हम आगे चलते हैं, विद इन क्विकली इसको ख़त्म करता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है 1 तिमुथियुस 4, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदामंद है। यानी कि दुनिया में हम स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा है, लेकिन उसका कम है, जबकि गॉडली जो लाइफ है उसका फ़ायदा यहाँ भी है वहाँ भी। जो अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अपनी जान से प्यार करना खुदा से ज़्यादा है, वहाँ भी है। निजात जो है ये फ्री है, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो आपके राइचियस काम होंगे, आपके नेक काम जो होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवॉर्ड सकते हैं, हाउ कैन यू मोटिवेट समबडी फॉर क्राइस्ट एंड फॉर गॉस्पल। किसी से शेयर करना चाहे गॉस्पल को या मसीह को, उसको किस तरह मोटिवेट कर सकते, तो उसके लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज। इसको कह सकते हैं कि इवेंजेलिकल पैसेज। सबसे पहले यही है कि इंसान को ये रियलाइज कराना कि दिस लाइफ इज शॉर्ट, कि ये मुख्तसर लाइफ है। बेशक कोई आगे वाली जिंदगी में बिलीव करे ना करे, लेकिन इस जिंदगी पर उसका बिलीव जरूर है कि वन डे वी ऑल आर गोइंग टू
डाई। ये तो सब बिलीव करते हैं, चाहे कोई किसी खुदा पे बिलीव करे या ना करे या करे किसी भी, लेकिन मौत पर सबका यकीन है। सब जानते हैं कि एक दिन हमने मरना है। यहां से आपका क्या होगा, आगे क्या होना है, यहां से आप पेश। क्या आप जानते हैं कि आफ्टर यू डाई वेयर यू गोइंग, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका एंड क्या है, आपका अंजाम क्या है? यहां से आप शुरू करें। क्वेश्चन इज नॉट कि इस जिंदगी में क्या है। मैं आपको बताऊं, आज सल्वेशन, निजात जो है वो फ्यूचर के लिए, निजात एक्चुअली जो है वो फ्यूचर के लिए। इस जिंदगी में उसके फायदे बहुत हैं, लेकिन एक्चुअली फायदा, एक्चुअली जो उसकी बेनिफिट है इस फ्यूचर। खुदावंद ने कहा तुम इस दुनिया में दुख उठाते हो। इस दुनिया में ये कभी ना समझे कि निजात हासिल करके हम दुख नहीं उठाएंगे, क्योंकि देयर इज एन सम पीपल आर टीचिंग फॉल्स गॉस्पल। यीशु को कबूल कर लो तो सारे गम दूर, ना कोई बीमारी, ना गुर्बत, ना कुछ। दिस इज फॉल्स गॉस्पल। आप यकीन करें, जो लोग मसीह को कबूल करते हैं सबसे पहले उन्हें मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है। आप भाई गुलजार से आज पूछ ले, अपनी फैमिली में दस के देखे, हाँ, या किसी को इधर बता के देखे, बेशक उसका दिल और उसकी जिंदगी रोशन हो गई है, बट देयर इज ऑल्सो सोर्ड इज हैंगिंग। मायदा से पूछ के देख लो, दुख आंटी से पूछे, इन्होंने, हमने जानते हैं 15-20 साल से कि इन्होंने कितने दुख उठाए हैं फैमिली से, बाहर की छोड़ दें, हाँ, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने उस गैर कौम से आए, मसीह के साथ लिपटे रहे, जकड़ा रहा, दुख सहे, तकलीफें सही, ताने सुने, बच्चों के, अपने बहनों भाइयों के, रिश्तेदारों के। और शैतान ने कितना नहीं काम किया होगा उनकी जिंदगी में, कहां कहां नहीं डगमगाए होंगे, लेकिन खुदा उनके रूह ने, खुदा का रूह जो हमारी मदद करता है, जो हमें संभाले रखता है, संभाले रखा। और खुदा का शुक्र है आज वो पीसफुल है। तो ये बात है कि आप ये शेयर करें लोगों से, मोटिवेट ये करना है कि उनको पहले ये रियलाइज हो कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। इवन इस्लाम डजंट टीच दैट यू श्योरिटी ऑफ हेवन, जन्नत के बारे में श्योरिटी किसी के पास नहीं है। उनके प्रॉफिट ने इवन कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा। तो व्हाई नॉट यू बिलीव हु नोज वेयर ही इज गोइंग, वो जानता है कि मैं कहां जा रहा हूं, इसलिए उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। Just believe in that and tell them. If you are not sure, why not you just take it? You will have a surety. यहां पर एक ही जिंदगी की जमानत आपको मिल जाएगी कि आपको वीजा, परमानेंट वीजा लग जाएगा। यू आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ हेवन। तो टिकट यहां पे लगवानी, आपको वीजा यहां चाहिए, आगे जाके नहीं मिलना। आगे जाके वो इस लाइन में खड़े होने नहीं देना आपको किसी ने, जहां वहां रोना और दांतों का पीसना। और मैं समझता हूं कि मैं रिवॉर्ड की ना भी सोचूं, मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि आई एम ए सिटीजन ऑफ हेवन। मैं वहां का शहरी हूं, मैं यहां पे मुझे यकीन है कि मैं खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। वहां पे रूल करना, बादशाही करना, यार तो बड़ी बात है कि उसके साथ बादशाही करना। दाऊद कहता है कि मैं तो उसके घर के दरवाजों का दरबान होना भी मेरे लिए बड़ी बात है, और मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा तो बड़ी, गेट कीपर ही हूं। लेकिन खुदा कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े रिवॉर्ड रखे। खुदावंद कहता है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अकल, क्या दिल, जान, ताकत और अकल, असल में ये सारा कुछ है इसमें, इमोशंस,
फिजिकल स्ट्रेंथ और आपकी प्लानिंग, आपकी हर चीज जो होल बीइंग मुकम्मल जो आप हैं, वो कहता है कि सारी मुकम्मल तौर से मुझे, जैसे ज़बूर नवीस कहता है ना, खुदावंद को मुबारक हो, वो सब कुछ जो मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। सब कुछ जो मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्दो, तेरी तारीफ हो। बेशक खुदावंद जिंदगी की बातें तेरे पास है, जिंदगी की खुशी तेरे पास है। जोए द लाइफ only you are a way to life, eternal life. Thank you, Lord. You have shown us that way. तू आसमान से इसीलिए उतरा कि तू हमें रास्ता दिखा सके, क्योंकि यहां कोई भी नहीं था जो हमें रास्ता दिखा सकता, जो हमें उस दरवाजे तक लेके जा सकता। तू आया और तूने कह दिया तुम्हें कुछ ढूंढने के लिए दरवाजे, आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं, तुम क्यों इधर उधर भटकते हो? आई एम द डोर, कम टू मी। क्यों तुम मेरे पास जिंदगी पाने के लिए आना नहीं चाहते? लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू, वी अडोर यू। जितना भी तेरी प्रस्तिश करे, जितने भी तेरी हमदो सताइश करे, जितने भी तेरी शुक्रगुजारी करें, वो कम है खुदावंद। काश खुदावंद ऐसा हो कि मैं, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, हमारी नस्लें खुदावंद तेरी प्रस्तिश और तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। बख्श दे, बख्श दे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं इस हमेशा की जिंदगी के लिए, इस अबदी जिंदगी के लिए, इस कसरत की जिंदगी के लिए, इस ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए, इस प्योर एंड होली लाइफ के लिए, पाक जिंदगी के लिए। ओ लॉर्ड थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तेरे खून बहाने से, तेरे उस मार खाने से हमने जिंदगी पाई है खुदा। तेरी कुर्बानी से खुदावंद मेरे गुनाह माफ हुए हैं खुदावंद, तेरे खून बहाने से मैं शफाफ हुआ हूं। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र खुदा। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. We praise you. We worship you. In Jesus' name. Thank you, Jesus. उसने कहा